Hello and welcome once again. US-Israel versus Iran war, गजा, यूक्रेन, सूडान, म्यांमार, लेबनान, यमन ये दुनिया के उन हिस्सों में से एक है जहां लगातार जंग चल रही है, मिसाइल्स गिर रही हैं, शहर बर्बाद हो रहे हैं और हर जंग के बाद तबाही के बीच सिर्फ एक सवाल बच जाता है कि क्या इंसानियत कभी शांति सीख पाएगी। आज से 100 साल पहले एक औरत ने इस सवाल को दुनिया के सामने रखा था। उसने कहा था, शब्द कभी कभी हथियारों से ज़्यादा ताकतवर होते हैं, और उसके शब्दों ने इतना असर डाला कि जंग और हथियारों का सपोर्ट करने वाले अल्फ्रेड नोबेल को भी पीस के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ा। दरअसल ये कहानी है बर्था वॉन सटनर की, वो औरत जिसके आइडियाज ने जन्म दिया नोबेल पीस प्राइज को। वही पीस प्राइज जिसे पाने के लिए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बार बार मांग कर रहे हैं। ट्रंप को ये कहते आपने बार बार सुना होगा कि उन्होंने कितनी वॉर रुकवाकर शांति के लिए काम किया है, इसलिए उन्हें ये प्राइज मिलना चाहिए। लेकिन क्या ट्रंप को वाकई पता है कि शांति लाने की लड़ाई मिसाइल्स गिराकर नहीं, देशों को बर्बाद करके नहीं, बल्कि बर्था वॉन सटनर की तरह सचमुच शांति के लिए काम करके लड़ी जाती है। नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई थी अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश इन्वेंटर और बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपनी विल में लिखा था कि उनकी सारी प्रॉपर्टी और पैसे का यूज नोबेल प्राइज देने के लिए किया जाए। अब अल्फ्रेड खुद एक केमिस्ट और इन्वेंटर थे, तो केमिस्ट्री, फिजिक्स जैसी फील्ड में नोबेल प्राइज देना तो उनकी ऑब्वियस चॉइस थी, लेकिन पीस के लिए भी नोबेल प्राइज देना चाहिए, ये उनके दिमाग में कहीं नहीं था। हिस्टोरियंस कहते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल की सबसे अच्छी महिला दोस्त रही बर्था वॉन सटनर ने उनके दिमाग में नोबेल पीस प्राइज का आइडिया डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सवाल ये कि कैसे बर्था की मुलाकात अल्फ्रेड से हुई और कैसे वक्त के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई। 1843 में बर्था चेक रिपब्लिक की कैपिटल प्राग में पैदा हुई थी, जो उस वक्त ऑस्ट्रियन एम्पायर का हिस्सा था। वो एक रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखती थी। उनके फादर उस वक्त एक फील्ड मार्शल थे, लेकिन बर्था के पैदा होने से पहले ही उनकी मौत हो गई। अब सोसाइटी में फैमिली का स्टेटस तो हाई था, लेकिन फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। चूंकि वो रॉयल फैमिली से थी, तो पैसों की कमी के बावजूद उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो सकी। छोटी उम्र से ही उन्हें बुक्स, लैंग्वेज और म्यूजिक में इंटरेस्ट था। अब उन पर प्रेशर था कि वो किसी अमीर आदमी से शादी करके अपनी लाइफ सिक्योर कर लें। बर्था ने सोचा, अगर वो ऐसी लाइफ नहीं चाहती तो फिर उन्हें खुद अपना करियर बनाना पड़ेगा। अब उन्हें म्यूजिक में इंटरेस्ट था, इसलिए वो ओपेरा सिंगर बनना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग भी ली, 4 घंटे प्रैक्टिस करती, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी वो एक प्रोफेशनल सिंगर नहीं बन सकी, तो उन्होंने ट्यूशन टीचर के तौर पर पढ़ाना शुरू कर दिया। 30 साल की बर्था ने वियना की एक अमीर फैमिली सटनर फैमिली की 4 बेटियों को ट्यूशन देना शुरू किया। वो उन्हें लैंग्वेजेस और म्यूजिक पढ़ाती। इसी फैमिली के सबसे छोटे बेटे आर्थर सटनर से उन्हें प्यार हो गया। बर्था आर्थर से 7 साल बड़ी थी, और उस जमाने में शादी जैसे मामले में किसी औरत का मर्द से बड़ा होना किसी गुनाह से कम नहीं था। नतीजन उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने 1876 में न्यूज़पेपर में जॉब से जुड़ा एक ऐड देखा। ये ऐड दिया उस वक्त के एक नामी आदमी अल्फ्रेड नोबेल ने। नोबेल को पेरिस में एक एजुकेटेड और कई भाषाएं जानने वाली सेक्रेटरी चाहिए थी, जो उनके घर की भी देखभाल कर सके। बर्था इस जॉब के लिए पेरिस गई और कुछ वक्त के लिए उन्होंने अल्फ्रेड नोबेल के साथ काम किया। लेकिन इस बीच उन्हें आर्थर सटनर का लेटर मिला, जिसमें उन्होंने बर्था को शादी के लिए प्रपोज किया था। सब कुछ छोड़कर बर्था जल्द ही वियना वापस आ गई और आर्थर से चुपचाप शादी कर ली। आर्थर की फैमिली इस रिलेशनशिप के खिलाफ थी, इसलिए उनकी फैमिली ने उन्हें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। इसके बाद बर्था और आर्थर जॉर्जिया में आकर रहने लगे और बाद में दोनों पीस मूवमेंट का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गए। हालांकि बर्था ने नोबेल के साथ सिर्फ कुछ दिन के लिए काम किया, लेकिन इस दौरान दोनों के बीच एक लॉन्ग फ्रेंडशिप और इंटेलेक्चुअल कनेक्शन शुरू हो गया। बाद में भी लेटर्स के जरिए दोनों शांति, जंग और इंसानियत से जुड़े कई मुद्दों पर डिस्कशन करते रहे। लेटर्स में हुए इन डिस्कशंस में बर्था बार बार पीस, एंटी वॉर मूवमेंट्स और देशों की बढ़ती सेनाओं के खतरों के बारे में बात करती, लेकिन पीस को लेकर दोनों के ख्याल एकदम अलग थे। अब अल्फ्रेड नोबेल एक साइंटिस्ट और इन्वेंटर थे। उन्होंने डायनामाइट और एक्सप्लोसिव टेक्नोलॉजीज डेवलप की थी। अब नोबेल का मानना था कि ताकतवर हथियार जंग को और खतरनाक बना देंगे, इसलिए देश जंग करने से ही डरेंगे और तबाही होने के इसी खतरे के डर से दुनिया में शांति लाई जा सकती है। लेकिन बर्था ने इस सोच को चैलेंज किया। उनका मानना था कि इंसानियत को खतरनाक हथियारों की नहीं, बल्कि शांति, डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन यानी आपसी बातचीत की जरूरत है। उनका मानना था कि डर से शांति नहीं लाई जा सकती, बल्कि बातचीत करके ही इसे सुलझाया जा सकता है। 1877 से 1878 के बीच रशियन टर्किश वॉर ने
बर्था पर गहरा असर डाला। बर्था और उनके हस्बैंड आर्थर जॉर्जिया में रह रहे थे। तब उन्होंने जंग और उससे होने वाली तबाही का असर इंसानियत पर करीब से देखा। इस एक्सपीरियंस ने उन पर गहरा असर डाला। उन्होंने समझा कि किसी भी जंग में लड़ने वाले सिपाही ही नहीं मारे जाते, बल्कि परिवार भी बर्बाद होते हैं और समाज पर इसका असर पड़ता है। अब बर्था ने आर्टिकल्स और बुक लिखना शुरू किया जिसमें उन्होंने जंग और बढ़ती सैन्य शक्तियों को क्रिटिसाइज किया। उनकी सबसे फेमस बुक थी ले डाउन योर आर्म्स। ये यूरोप की सबसे इन्फ्लुएंशियल एंटी वॉर बुक्स में से एक बनी। इस किताब ने इमोशनल तरीके से जंग के डरा देने वाले हालातों को बयां किया। ये बुक पीस मूवमेंट की पावरफुल आवाज बन गई। यही वो किताब थी जो अल्फ्रेड नोबेल को भी डीपली इंप्रेस कर गई। अब नोबेल के लिए पीस के मायने बदलने लगे थे। तकरीबन 16 भाषाओं में इस बुक को ट्रांसलेट किया जा चुका है। बुक का मैसेज सिंपल था कि देशों को हिंसा और हथियार उठाने की बजाय पीस और डिप्लोमेसी चुननी चाहिए। इंटरनेशनल लॉज होनी चाहिए ताकि जंग के हालातों को रोका जा सके। बर्था ने सिर्फ लिखने का ही काम नहीं किया, उन्होंने एक्टिवली पीस मूवमेंट में भी हिस्सा लिया। कई इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंसेस की, कई स्पीचेस दी, पीस सोसाइटीज बनाने में हेल्प की और लगातार सरकारों से डिसआर्मामेंट और डिप्लोमेसी की डिमांड करती रही। उन्होंने यूरोप में पीस मूवमेंट को पॉपुलर बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। बर्था के इन्हीं थॉट्स और एफर्ट्स से इन्फ्लुएंस होकर नोबेल ने 1895 में अपनी फाइनल विल लिखी। इस विल में नोबेल ने उन लोगों के लिए एक स्पेशल प्राइज अनाउंस किया जो देशों के बीच ब्रदरहुड और पीस के लिए काम करते हैं, और बाद में वही नोबेल पीस प्राइज के नाम से जाना गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1905 में बर्था खुद नोबेल पीस प्राइज जीतने वाली पहली औरत बनी। बर्था उम्र भर जंग के जिस डर के बारे में बात कर रही थी वो उनके मौत के 1 महीने बाद ही आ गया। बर्था की मौत हुई थी जून 1914 में और वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई जुलाई 1914 में। आखिरकार दुनिया को उनकी बात माननी ही पड़ी कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और बातचीत के जरिए हम देशों के बीच शांति समझौता कर सकते हैं। शायद आज जंग के जिस माहौल के बीच हम लोग हैं वहां एक बार फिर बर्था की इन बातों पर दुनिया के नेताओं को गौर करने की जरूरत है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। ये वीडियो लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन भी प्रेस कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा कॉन्फिडेंस है।